हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वह है कि हमेशा भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है। क्योंकि हमारे मन में ये धारणा हो जाती है कि हम तो इतना अच्छा करते हैं, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हम सबके साथ इतना परोपकार करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो ये जो धारणा है, ये धारणा हमें हमेशा गलत साबित कर देती है। क्योंकि जो ये होता है हमारे पिछले जन्मों का कर्म होता है जो हमें अभी भुगतना पड़ता है। क्योंकि लोग जितना अच्छाई करते हैं, जितना अच्छाई करते हैं, तो लोगों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाती हैं कि ये तो बहुत अच्छा था। आपकी एक गलती जो होती है वो उनको दिखने लग जाती है। चल, लेकिन ऐसे हम अच्छाई करना छोड़ देंगे अपनी जिंदगी में। ये एक बिजनेस नहीं है, ये हमारा एक नेचर है कि हम अच्छाई करते हैं। क्योंकि यदि जो हम अच्छाई करते हैं इसका कभी ना कभी अगले जन्म में या कभी ना कभी हमें जरूर अच्छा फल मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक किसान होता है और उसका एक बेटा होता है, अपाहिज होता है। तो वो लोग इतनी सेवा करते थे, इतना अच्छा करते थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। संतों की सेवा करना, गांव में हर किसी की मदद करना, किसी को परेशानी है तो उसके लिए हमेशा आधी रात को भी तैयार रहते थे। तो उसको बड़ा दुख होता था कि हम सब इतना अच्छा करते हैं फिर भी भगवान ने मेरे बेटे को अपाहिज क्यों बनाया। क्योंकि वो फिर क्या होता है कि एक दिन संत वहां पे आते हैं और अपना पूरा सत्संग कर रहे होते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो कहता है, और भी किसी, जब सत्संग पूरा हो जाता है तो वो पूछता है कि यदि तुम्हारे मन में यदि कोई भी और कोई बात हो तो तुम मेरे से पूछो। तो वो बोलता है कि संत पूछता है कि देखो अपने अपाहिज बेटे को दिखा के कि ये हम इतना अच्छा कर्म करते हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, बचपन से इसने अच्छा किया, फिर भी मेरे बेटे को भगवान ने अपाहिज क्यों बनाया कि मेरे को इस बात का बड़ा दुख होता है, फिर क्या अच्छाई का फायदा। तो संत होते हैं, वो बहुत पहुंचे हुए संत होते हैं, तो वो तो देख के समझ जाते हैं, उनका उसे पूरा पिछला जन्म दिख जाता है। तो वो मुस्कुराने लगते हैं। तो वो कहता है, एक तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप मुस्कुरा रहे हो। तो वो कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इसके पूर्व जन्म की घटना। तो वो बहुत पीछे पड़ता है कि आप प्लीज मुझे बता दो कि ऐसा क्या हुआ है जो मेरा बेटा अपाहिज है, वो उसके पैरों में पड़ जाता है। तो वो उसको बताता है कि ये पिछली बार एक किसान का बेटा था। किसान का बेटा था ये, तो रोज दोपहर को ये अपने पापा को खाना देने के लिए जाता था। तो एक दिन क्या होता है कि ये दोपहर को इसकी मम्मी इसके लिए प्लेट लगाती है खाने की, तो इसका दोस्त बुलाता है, तो ये भाग के दोस्त के पास चला जाता है। इतनी देर में दरवाजा खुला होता है तो एक काला कुत्ता आता है और इसका खाना खाने लगता है। तो इसको इतना गुस्सा आ जाता है, ये तो समझता नहीं है कि अब तो खाना झूठा हो गया, मेरा तो खाने लायक है नहीं। तो वो उसको लठिया से इतना मारता है कि उस काले कुत्ते के पूरी टांगे तोड़ देता है। और वो बहुत रोता है और ऐसी जिंदगी घसीटते बिता देता है। जो उस काले कुत्ते की बद्दुआ थी वो इसके ऊपर लगी थी। तो ये जो इसका कर्मों का फल था वो उस जन्म में नहीं, वो उसकी बद्दुआ ये इस जन्म में भुगत रहा है। इसलिए हम तो ये सोचते हैं कि हमने अच्छा काम किया तो अब हमें अभी फल मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोच के कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, हम अच्छा काम करना छोड़ दें, ये बात गलत है। क्योंकि जो आज हम अच्छा काम कर रहे हैं इसका आगे हमें जरूर ना कहीं फल मिलेंगे। तो इस स्टोरी से आपको समझ में आया होगा कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि हमें ये अगले जन्म में अच्छे फल पाए। तो ये हमें दिल में नहीं लेना चाहिए कि हम इतना अच्छा कर्म करते हैं उसके बाद भी हमें हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है। वो इतना बुरा कर्म कर रहा था तो उसके साथ इतना पैसा है, उसके पास सब कुछ है। तो ये सब पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। इसलिए हमें कितना भी मजाक बनाए, हमारे साथ कितना भी बुरा भला करे, लेकिन हमें स्वभाव अपना अच्छा ही रखना है, हमेशा अच्छा बोलना है और अच्छा ही सब कुछ करना है। तो आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें।